गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति दलाल। आज हमारा टॉपिक रहेगा जो आईआईटी जैम 2019 का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट की 2 वीडियोज़ इसी पे बनी है, नेक्स्ट वीडियो इसी पे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास जो है बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं या इनफाइनाइट स्केयर वेल जो आप बोल देते हो, तो इस पे जो है नेट में भी आते हैं क्वेश्चन, गेट में भी आते हैं, प्लस आईआईटी जैम में भी आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहीं ऐसा ही कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास, फॉर ए क्वांटम पार्टिकल कन्फाइंड इनसाइड ए बॉक्स, क्यूबिक बॉक्स जिसकी साइड L है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट, द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन में मेंशन है, क्यूबिक बॉक्स है, क्यूबिक बॉक्स है और जिसकी साइड कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, जिसकी जो है साइड L है तो 0 to L वेरी कर रही है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या गिवन है इसमें, क्या होगी, पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2ml स्केयर। जब हमारा 1 डायमेंशन में होता है तो क्या होता है, nx स्केयर होता है, लेकिन यहाँ पे क्यूब की बात कर रहे हैं, मीन्स 3 डायमेंशनल बॉक्स है, तो क्या हो जाएगा nx स्केयर प्लस ny स्केयर प्लस nz स्केयर। और ये किसके इक्वल गिवन है, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल गिवन है। तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है हमारे पास, बुक जब पार्टिकल हमारा 1 डायमेंशन का डायग्राम है, 0 to L था, तो n क्या ले रहे थे, 1 ले रहे थे। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल है, तो ग्राउंड स्टेट में क्या रहा होगा, nx भी 1, ny भी 1, nz भी 1। मिनिमम जो है 1 से स्टार्ट होता है बॉक्स के अंदर, n जो है 0 नहीं होता है। तो 1 1 1 स्टेट के लिए एनर्जी हमारे पास क्या रही होगी, फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कीजिए। That implies pi square h cross square by 2ml square, 1 square plus 1 square plus 1 square is equal to epsilon naught. That implies 3 into pi square h cross square by 2ml square is equal to epsilon naught. That is our second equation. First excited state की एनर्जी बतानी है हमारी in terms of epsilon naught. epsilon naught ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट की आ गई है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कब बनेगा आपके पास, क्या पॉसिबिलिटी होगी, 1 1 1 था, कोई भी जो है किसी भी एक डायमेंशन में 1 से किस में चला जाए, n इक्वल टू 2 में, मीन्स 2 1 1 1 2 1 और 1 1 2, तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस केस में हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखें तो हम क्या बने, पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2ml स्केयर, nx स्केयर लाइक, या तो इसके लिए देख लो nx स्केयर प्लस ny स्केयर प्लस z स्केयर, सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए ओवरऑल क्या रहेगा, सेम रहेगा, किसका सम, nx स्केयर प्लस ny स्केयर प्लस nz स्केयर, 2 स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर इज इक्वल टू कितनी आ रही है हमारे पास ये वैल्यू, 4 प्लस 6 इंटू पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2ml स्केयर। सेकेंड इक्वेशन से 3 इंटू पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2ml स्केयर की क्या वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या बन गई 2 इंटू 3 पाई स्केयर, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, एच क्रॉस स्केयर बाई 2ml स्केयर। और सेकेंड इक्वेशन से ये वैल्यू किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट के, तो हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो वी हैव ए ऑप्शन एज आंसर, 2 एप्सिलॉन नॉट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय, हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन है, 1 बाई पी इंटू करली पी बाई करली वाई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, 1 बाई वी इंटू करली वी बाई करली पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सी ऑप्शन है -1 बाई वी करली वी बाई करली पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डी ऑप्शन है -1 बाई पी इंटू करली पी बाई करली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन सेम डिटो गेट में भी आया हुआ है पहले, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इसको कैसे, जाई
टी से दिखाते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। मीन्स जैसे कि क्वेश्चन में सजेस्ट कर रहा है कंप्रेसिबिलिटी एट आइसोथर्मल क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जाई टी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है -1/v इंटू करली v बाई करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो है सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास मैट्रिक्स से है, मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। द आइगन वैल्यूज़ ऑफ, कोई मैट्रिक्स गिवन है आर, हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। तो लाइक सॉल्यूशन में वी हैव बीन गिवन एज ए मैट्रिक्स 3 आइटा 0 माइनस आइटा 3 0 0 0 6। सबसे पहले क्या करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स लिख देते हैं, इक्वेशन A माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स गिवन जो है 3/3 का है, मीन्स 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इसके लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लगाइए A माइनस लेमडा आई निकालिए पहले। तो A माइनस लेमडा आई हमारे पास क्या बन रहा है 3, जो हैं डायगोनल एलिमेंट्स पे ही आई का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो 3 माइनस लेमडा आई 0 माइनस आई 3 माइनस लेमडा 0 0 0 6 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूट किया हमने। अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अलोंग द फर्स्ट रो। क्या बन गया, दैट इम्प्लाइज 3 माइनस लेमडा इंटू 6 माइनस लेमडा माइनस आयोटा, क्या बन गया माइनस आयोटा इंटू 6 माइनस लेमडा प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम देख पा रहे हैं 6 माइनस लेमडा यहाँ भी है, 6 माइनस लेमडा यहाँ भी है। तो क्या बन गया 6 माइनस लेमडा, यहाँ क्या बचा 3 माइनस लेमडा होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो माइनस माइनस प्लस इंटू आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस साइन। 6 माइनस लेमडा जो है हमारे पास ऑलरेडी जा चुका है, तो हमारे पास क्या रहा -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या इक्वेशन बची 6 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा होल स्क्वायर, देखिए क्या बना 9 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा -1 इज इक्वल टू 0। तो 6 माइनस लेमडा से क्या आ रहा है लेमडा इज इक्वल टू 6, एक आइगन वैल्यू आ चुकी। इसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 8 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज लेमडा कॉमन है, लेमडा -4 माइनस 2 इंटू लेमडा -4 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज लेमडा इज इक्वल टू 2 और 4। 6, 2 and 4। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जो है मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोल दिया जाए। तो जैसे कि आइगन वैल्यूज आ चुकी हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो लाइक इसी क्वेश्चन में पूछा होता तो क्या हो जाता हमारे पास 2 + 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 12। इसके बाद आता है एक कंसेप्ट जो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा 2 × 4 × 6 4 6 24 × 2 48। तो इस टाइप से क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे, ट्रेस पूछा है तो आइगन वैल्यूज़ का सम लेंगे, डिटर्मिनेंट पूछा है तो उनकी प्रोडक्ट लेंगे। क्या है ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, जिसमें ए वेक्टर गिवन है बी वेक्टर गिवन है। तो यूनिट वेक्टर कौन सा निकालना है जो जिस प्लेन में ए एंड बी लाई कर रहे हैं उसकी परपेंडिकुलर। तो जैसा कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पता हैं, लाइक ए वेक्टर है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन देखते हैं i + j - 2k। बी वेक्टर गिवन है 2i - j + k।
ए क्रॉस बी क्या होता है, ए एंड बी वेक्टर गिवन है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए एंड बी लाई। मीन्स जिस प्लेन में हमारे पास ए एंड बी लाई कर रहे हैं उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाला, जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके जस्ट परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी निकाल दें, उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए एंड बी वेक्टर गिवन है, बनाइए डिटरमिनेंट सोल्व कीजिए। आई जे के राइट कंपोनेंट्स ऑफ ए इन फर्स्ट रो 1 1 -2 1 1 -2, राइट कंपोनेंट्स ऑफ बी इन सेकेंड रो 2 -1 1। ये तो जस्ट आई जे के हैं, तो क्या हो जाएगा, आई का कंपोनेंट सोल्व कीजिए, क्या बना 1 -2 -j 1 +4 प्लस k इंटू -1 -2 क्या बन गया, -i -5j -3k। अब यहाँ से हम ये ऑप्शंस देखें, तीनों ही माइनस हैं, तो वो जस्ट हमारे पास डी में है, -i -5j -3k। तो कुछ आंसर तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन हमें निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है उस प्लेन का। तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं, लाइक एन से हम डिनोट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास क्या आ गया, -i -5j -3k होल डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। नीचे क्या बन गया डिनोमिनेटर में, 9 + 25 + 1 35। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, 1/√35 -i -5j -3k। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बीएससी फाइनल ईयर में आता है, पास कोर्स में तो, और ऑनर्स में सेकंड ईयर में आता है। कॉम्पटन इफेक्ट हमारे पास, तो कॉम्पटन इफेक्ट पे क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन हम देखते हैं। गामा रे फोटोन है, ये हमारे पास क्या हो गया, फोटोन किससे एमिट हो रहा है, सीजियम से, जिसका 137 मास नंबर है। कोलाइड किससे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे रेस्ट पे था, इसके साथ कोलाइड किया, तो क्या हो जाएगा, फोटोन स्कैटर हो जाएगा हमारे पास एट एन एंगल थीटा, और यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एंगल फाई पे। तो यहाँ फोटोन चला गया हमारे पास, फोटोन। तो क्या कह रहा है, कॉम्पटन शिफ्ट जो फोटोन की वो क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट को किस फॉर्मूले से दिखाते हैं, डेल्टा लैम्डा से, h/m0c × 1 - cos ऑफ थीटा, ये कॉम्पटन शिफ्ट होती है। तो कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा, फर्स्ट इक्वेशन, डेल्टा लैम्डा हमारे पास गिवन क्या है, 3.25 × 10⁻⁻13 मीटर। हमें क्या बताना है, स्कैटरिंग एंगल इज क्लोजेस्ट टू थीटा में बताना है। h हमें पता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। m0 जो है ये है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन था 9.1 × 10⁻31 kg। इसके बाद क्या है, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा 1 - cos थीटा, फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ रहा है, डेल्टा लैम्डा m0c/h, यही आ रहा है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.25 × 10⁻⁻13 × 9.1 × 10⁻31 इंटू सी की वैल्यू रखिए 3 × 10⁸ होल डिवाइडेड बाई 6.62 × 10⁻34। तो यहाँ से 1 - cos ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ रही होगी मेरे पास, ये आ रही है
0.134। तो कोस थीटा क्या आ रही है, 1 माइनस 0.134 दैट इज़ इक्वल टू 0.866। और ये कोस थीटा हमारे पास आ चुका है 0.866। अब यहाँ से एंगल्स दिख रहे हैं 45। कोस 45 कितना होता है, 1/√2 यानी √2/2। 1.414 डिवाइडेड बाई 2 0.707। कोस 30 क्या होता है, √3/2 1.732/2 0.866। तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, ये वैल्यू किसकी होती है, √3/2 की वैल्यू क्या होती है, 1.732/2 सेम होती है। यानी कोस ये वैल्यू √3/2 है, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। तो जो है कोस 30 पे वैल्यू होती है कोस इनवर्स ऑफ कोस 30 डिग्री, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया हमारा, 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर भी जो है इसी पे बेस्ड रहेगा हमारा IIT JEM जो 2019 का सॉल्यूशन चल रहा है। इसके बाद हम गेट और नेट के क्वेश्चंस करेंगे।